नोएडा में आज भी श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है। नोएडा सेक्टर 70 और 80 में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी जख्मी होते हुए भी यहां पर दिखाई दिए हैं। तो कल जो हिंसक तस्वीरें आपने देखी थी, 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी के आधार पर लोगों को चिन्हित किया गया। लेकिन आज भी खबर आती है कि कुछ उपद्रवी सड़कों पर उतरे, पत्थरबाजी उनकी ओर से की गई और इसकी तस्वीरें भी आप यहां देख सकते हैं। और आज भी श्रमिकों ने प्रदर्शन किया है। नोएडा के सेक्टर 70 और 80 में बताया गया कि श्रमिक उग्र होते हुए यहां दिखाई दिए, लेकिन प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद था कल की घटना के बाद से। और पुलिस की टीमें, आरएएफ की तैनाती भी यहां पर की गई थी। आपने नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को भी सुना था। उन्होंने भारत 24 से बातचीत करके बताया कि किस तरीके से स्थिति को नियंत्रित यहां पर कर लिया गया है पूरी तरह से। लेकिन आज भी जो उपद्रवी यहां सड़कों पर उतरे थे, हिंसा फैलाने की कोशिश यहां की गई थी, उनके खिलाफ भी जाहिर कड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहां प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हाथों में लाठी डंडे भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कल भी लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा था। उपद्रवी इस कदर उपद्रव यहां फैला रहे थे, लोगों को कैसे हिरासत में लिया गया उसकी तस्वीरें भी आप यहां देख सकते हैं। क्योंकि कल पूरी तरीके से 7 घंटे तक आवागमन NH9 पर भी बंद रहा और किस तरीके से भारी भीड़ यहां पर उतर आई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर उतरे हुए थे और माना गया कि बवाल के लिए सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ एकत्रित कैसे हुए। अचानक ये बवाल नहीं हुआ, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ में ये बवाल यहां करने की कोशिश की गई थी। इस तरीके का अंदाजा यहां लगाया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी में है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी इसमें सक्रिय थे, लोगों को जोड़ा गया था, इकट्ठा किया गया था और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में इस पूरे हुड़दंग को अंजाम यहां पर दिया गया। क्योंकि अचानक से इतने सारे लोग इकट्ठा होकर इतना बवाल नहीं काट सकते हैं। कई कंपनी, सैकड़ों कंपनियां बताई जा रही हैं सेक्टर 62 और 63 में जो स्थित थी, जिनको नुकसान पहुंचाया गया। कंपनियों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, शीशे तोड़े गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान यहां पहुंचाया गया और कई पुलिस कर्मचारी इसमें जख्मी हुए, चोटिल हुए। वो तस्वीरें भी आपने देखी क्योंकि पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। राहगीर जो आसपास लोग जा रहे थे उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां की गई उपद्रवियों की तरफ से। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदर्शन के पीछे आखिर किसकी साजिश है, क्या ये सोची समझी पूरी प्लानिंग थी, इसके पीछे आखिरकार कौन है, ये सब कुछ खंगालने की कोशिश यहाँ की जाएगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी यहाँ खंगाले गए हैं। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई यहाँ की गई है, गाजगिरी है, क्योंकि उस पर भी भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप यहाँ लग रहा है कि अफवाह फैलाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। और इस तरीके से भीड़ और ज़्यादा उग्र होती हुई यहाँ दिखाई दी और ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते हुए नजर आए। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। साजिश वाली आप देखिए जो घटना यहाँ सामने आई, इसके पीछे आखिरकार क्या कोई बाहरी तत्व भी इसमें शामिल थे, इसे पता लगाने की भी कोशिशें यहाँ लगातार की जा रही हैं। सहयोगी पूजा यादव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं, ग्राउंड से मौजूद हैं जहां पर इन घटनाओं को आज अंजाम दिया गया। पूजा, कल हमने तस्वीरें देखी, 7 घंटे तक ये हुड़दंग मचा। आज भी आप जहां मौजूद हैं, पीछे पुलिस की तैनाती हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ सिचुएशन है आज की? अब देखिए, अभी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है क्योंकि पुलिस की तैनाती आप जैसा कि देख भी पा रही हैं। अब लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जो कल हुड़दंग यहाँ पर मचा उसके बाद की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। आपको यहाँ पर ये कुछ पत्थर का जो चूरा है वो नज़र आएगा। उधर कुछ तार आपको नजर आएंगे जो टूटी हुई नजर आ रही, क्योंकि इन्हीं तारों के जरिए दरअसल जो रास्ते हैं वो कल ब्लॉक कर दिए गए थे। यहां से इन तारों को तोड़ दिया गया। तारों को तोड़ने के बाद इस तरीके से यहां पर रास्ता बंद कर दिया गया था और यहां से किसी को गुजरने नहीं दिया जा रहा था। वहां पर देखिए आगजनी की गई थी, वो तस्वीरें आप देखेंगे, कुछ कांच टूटे हुए आपको नजर आएंगे क्योंकि गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। अभी आप अगर लगातार देखें तो देखिए पुलिस ड्यूटी में काफी सारी बसेस आपको नजर आएंगी पूरे उत्तर प्रदेश में। खासतौर पर अगर गौतम बुद्ध की देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में तो अलर्ट किया ही गया था, लेकिन अगर भी गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं, तो वहां पर अभी पुलिस की तैनाती अच्छी खासी है। देखिए नोएडा की अगर बात करते हैं, जैसा कि आप यहां पर देखें तो आप लगातार देखेंगे जो पुलिस की तैनाती है। इसके अलावा जो बसेस हैं वो लगातार यहां पर घूमती हुई नजर आ रही हैं और इस तरीके से जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पर इन पुलिसकर्मियों को तुरंत से तैनात कर दिया जाएगा। हमारी बात यहां पर जो अधिकारी हैं उनसे भी हुई, राजीव जी से हमारी बातचीत हुई। हमने उनसे ये पूछा कि अभी अब हालात क्या है। उन्होंने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में, अभी खासतौर पर नोएडा की बात करती क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हुड़दंग मचा, तो यहाँ पर हालात सामान्य हो चुके हैं। जो भी श्रमिक थे, जो नाराज थे, उनकी नाराजगी को दूर किया गया है और क्योंकि सरकार की ओर से कह दिया गया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को एक कमेटी बनाकर दूर किया जाएगा। इसके अलावा जो उनकी रोजगार को लेकर मांग थी, रोजगार को लेकर भी देखिए 2 से 3 हज़ार रुपए का जो उसमें बढ़त है वो की गई है। उसको लेकर साथ ही हमारी उनसे ये भी बात हुई कि कई कामगार जो श्रमिक हैं उनका ये कहना है कि उन
तक अभी जानकारी पहुंच नहीं पा रही है। जो कर्मचारियों को जानकारी उनकी कंपनी से मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि जो अलग अलग एसोसिएशन है उनके साथ हम बातचीत करेंगे, आप लोगों के जरिए भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि ये जो उनके अंदर अभी तक अफवाह का माहौल है, ये जो जानकारी अब तक उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ये जानकारी उन तक पहुंचाई जाएगी। और देखिए एक बार फिर से यहाँ पर जो पुलिस यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं वो फिर से एक बार तैनात हो चुके हैं और इसी तरीके से लगातार अलर्टनेस आपको नजर आएगी। और यहाँ पर जो कल कर्मचारी बैठे हुए थे, जो आज सुबह पत्थरबाजी हो रही थी, जो नाराजगी सामने आ रही थी, वो अभी नजर नहीं आ रही है। देखिए दो बातें हैं, कुछ कर्मचारी अब वापस जा चुके हैं, समझाया गया उनको और वो जा चुके हैं। दूसरा, पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी हुड़दंग करेंगे, जो भी उपद्रव करेंगे, ऐसे उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हमने उनसे यह भी पूछा, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना था कि जिन्होंने उपद्रव नहीं भी किया उनको भी पकड़ लिया गया है। तो यहां पर जो अधिकारी पहुंचे उन्होंने यह साफ तौर पर बताया कि किसी को भी बगैर किसी एविडेंस के नहीं पकड़ा गया है। जो हुड़दंग मचा रहे थे, जो उपद्रव कर रहे थे, उन्हीं उपद्रवियों को डिजिटल एविडेंस के आधार पर हमने गिरफ्तार किया है, किसी भी इनोसेंट को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो सृष्टि कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि एक तरीके से जो समय पर कार्रवाई की आवश्यकता थी वो कार्रवाई देखने को मिली है सरकार के स्तर पर भी। बिल्कुल पूजा बनी रही है हमारे साथ में, हम दोबारा आप रुख करेंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण से आपने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुनाते हैं। सर अभी किस तरह के हालात हैं? स्थिति पूरे नियंत्रण में है और पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। सभी लोग मोबाइल पर हैं, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आवाज़ में सभी ऑडियंस सुन रही होगी क्योंकि बोलने की वजह से थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है। और कल जो है कुछ घटनाएं हुई थी क्योंकि लगभग 80 से अधिक स्थानों पे 40,000 से ज़्यादा श्रमिक जो है सड़कों पर आ गए थे और हम लोगों ने लगातार उनसे समन्वय स्थापित किया और संयम के साथ उनसे वार्तालाप करते रहे। लेकिन 2 स्थानों पर उन्होंने उपद्रव किया, उसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 7 FIR ऐसे उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध पंजीकृत की गई हैं। 350 से अधिक लोगों को मौके पर हम लोगों ने गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उसको मिसयूज़ करते हुए लोगों को अफवाह फैला रहे थे, गलत सूचनाएं प्रदान कर रहे थे। कुछ ऐसे व्हाट्सएप बॉट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो नए क्रिएट किए गए थे उस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। उस सेंसिटिविटी को लेते हुए कि अननेसेसरली ये उकसाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ थाना सेक्टर 20 में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। और आज जो है बहुत सारी कंपनियों में वर्कर्स आके काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ श्रमिकों ने आके ये कहा कि अभी हमारी जो है वो डिमांड्स पूरी की जाएं। उस पर हम लोगों ने वार्ता करके संयम से उनको समझा दिया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक हाई लेवल की कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने उस कमेटी ने कल फिजिकल विजिट कर ली है और बहुत सारे श्रमिकों के हित के फैसले जो है वेतन वृद्धि के संबंध में लिए गए हैं, जो लखनऊ के माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सभी श्रमिकों के सामने रखे जा रहे हैं और वो पॉजिटिव हैं, श्रमिकों के पक्ष के निर्णय हैं। सर कुछ श्रमिकों के साथ कुछ इनोसेंट लोगों को भी पकड़ा गया है, सर वो कह रहे हैं उनके लिए क्या कहना देखिए, चाहेंगे? इनोसेंट हम लोगों ने किसी को नहीं पकड़ा है। जो लोग मौके पर थे, पथराव कर रहे थे, हमारे पास सभी के CCTV फुटेजेस हैं, डिजिटल एविडेंसेस हैं और वो किसी न किसी प्रकार की उपद्रव करते समय, असामाजिक क्रियाकलाप करते समय, नेशनल हाईवे या रोड स्टेट हाईवेज या जो लिंक रोड्स हैं उनको जाम करते समय मौके से गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।